ई चर्चा लगातार जारी है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से बीजेपी की नेता हैं पदम जायसवाल, जिनसे हम चर्चा करेंगे कई पहलुओं को लेकर। पदम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं न्यूज वन इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि वो हमें अपने साथ जोड़ा है, और सामने बैठे अपने सभी भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा। पदम जी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल घड़ी रही है हम सभी लोगों के लिए, कोरोना काल जिसको हम कह रहे हैं, और हम बिल्कुल साहब। चर्चा कर रहे हैं फिलहाल अनलॉक को लेकर। तो कोरोना के काल में लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक आपका अपना तजुर्बा क्या कुछ रहा? देखिए, पूरा विश्व कोरोना के प्रभाव से ग्रसित है, और पूरे विश्व को जान माल का काफी नुकसान हो रहा है, और पूरे विश्व का विकास एक प्रकार से रुक सा गया है जी। हैं? और इससे हमारा देश भी 3 महीने से लॉकडाउन में व्यथित है, और उसकी अर्थव्यवस्था काफी खराब हो रही है जी। इसके लिए हमारे माननीय मोदी जी ने 20 लाख का जो पैकेज दिया है, उससे कुछ अर्थव्यवस्था सुधरेगी और फिर से हमारा देश व्यवस्थित होगा। अच्छा, मेरी भी कई एमएसएमई सेक्टर के जो लोग थे उनसे बातचीत हो रही थी इसी चर्चा के दौरान में, क्योंकि आपने जिक्र किया राहत पैकेज का, तो मेरा सवाल भी उसी राहत पैकेज से संबंधित है। उनका कहना यह था कि बैंकर्स बहुत परेशान करते हैं, और एमएसएमई सेक्टर में बैंकर्स परेशान करते हैं, ये बात कोई नई नहीं है। नहीं, देखिए, जो पैकेज है उसको उनको खर्च करना है बैंक को, और किसी को वो परेशान नहीं करेंगे। वो सिस्टम से आएंगे, सबको सिस्टम से हिसाब उनका पदम जी, मिलेगा। उनका कहना ये था कि वो जाते हैं वहां पर, डॉक्यूमेंट्स भले ही उनके पास कितने पूरे ना हो, क्योंकि जो प्रोसेस है एक, वो उस प्रोसेस में ही उन तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स को अटका कर रख देते हैं, और सरकार की राहत पैकेज जो कि उनके लिए एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उन तक पहुंच नहीं रही। बिल्कुल वेंटिलेटर पर है। इसी के लिए ये पैकेज दिया गया है कि जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इस पैकेज से वो सुधरेगी। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी का इस पैकेज का लाभ मिलेगा, और देश फिर से व्यवस्थित होगा। देखिए, क्योंकि आप प्रयागराज से हैं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो अपना लगाव है प्रयागराज से, वो सब जानते हैं बखूबी, उनका जुड़ाव, उनका अपना क्षेत्र, ये सब बखूबी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि आप बहुत ध्यान भी दे रहे हैं अपने। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप लोग उन तक ये बात पहुंचाएं। उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान दे रहे हैं। पदम जी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, क्योंकि देखिए उनका कहना भी ये था कि एक तरफ सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार इस ओर उचित प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ बीच में लोग हैं जो सरकार की नीति और नीयत का फायदा ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको अवगत करा रही हूँ कि आप उन तक ये बातें पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक आप ये बातें पहुंचाएं, कि जो मुश्किलें हैं वो दूर हो पाए। इसमें बीच के लोग कहीं नहीं आ पाएंगे, और कहीं से कोई रुकावट नहीं हो पाएगा इसमें। और जो पैकेज है वो ठीक से जिस मद में आया है वहां पर ठीक से वो वितरित होगा। अच्छा, इस पूरे कोरोना काल में आप विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं? विपक्ष, देखिए, 70 साल कांग्रेस शासन किया इस पर, और 70 साल उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, और वो केवल देश को लूटते रहे। आज भी हमारे देश के बॉर्डरों पर ना रोड है बनाई थी उन्होंने, ना हवाई पट्टी बनाई, ना पुल बनाए। अब जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारी व्यवस्था ठीक हो रही है, और सभी जगह रोड, हवाई पट्टी, पुल बनाए गए, और जिसपे अब हम ठीक से काम भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्योंकि अब आने वाले दिनों में चुनाव है, और चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, अगर ये कोरोना शुरू ना हुआ होता तो शायद राजनीतिक तौर पर बहुत सी बयानबाजियां, या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत सी ऐसी गतिविधियां अभी से ही देखने को मिल जाती। तो आगामी चुनाव को लेकर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव की बात अलग है और कोरोना की बात अलग है। पहले तो अभी हमको इससे लड़ना है, और मैंने इसीलिए कहा पदम जी सर्वाइव करेंगे कि अगर ये समस्या ना होती तो सिचुएशन आज बहुत अलग होती। बिल्कुल अलग होती, और हमारा देश बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा था, और थोड़ा से कोरोना की वजह से विकास रुका है। वो पूरे विश्व का विकास रुका हुआ है, और
इससे कोई दिक्कत नहीं आनी है अब हमें। अच्छा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो और लगातार जिक्र हो रहा था, तो फिर इसका मतलब अभी जो हालात हुए, अब इसमें इसका मतलब डिले हो जाएगा? वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम अनुमान लगा रहे थे, क्या वो सपना अभी दूर है फिर? देखिए वो अभी तो इस वजह से, इसमें कोरोना की वजह से तो वो रुकेगा। $5 मिलियन वाली जो बात थी वो तो अभी रुकेगा। अभी कोरोना से सभी देश पीछे हो गए हैं, तो वो साल 2 साल जितना समय ये कोरोना हमें परेशान कर ले, और उसके बाद फिर से देश व्यवस्थित होगा और फिर से देश अग्रसर होगा हमारा। और जो बात मोदी जी ने कही है वो भी पूरा होगा। भारत चीन सीमा पर जो लगातार तनाव बना रहा, उसको लेकर पूरे देश में भी तनाव रहा, और लोग भी ये जानना चाह रहे थे कि सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। उसे लेकर आप देखिए क्या अभी कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे जनता को? देखिए अभी जो चीन ने गलवान घाटी में हमारे साथ गद्दारी की और हरकत की और डंडो कुफरी और चाकू से हमारे सैनिकों पर हमला किया, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, ये बेकार नहीं जाएगा। और आज चीन के खिलाफ पूरा विश्व है और भारत और सभी देश भारत के साथ हैं, और इस समय हम उनको सबक सिखा सकते हैं जिससे उसकी गर्मी जो है वो शांत हो सकती है, और माहौल भी अच्छा है इस समय कि हम उससे युद्ध करके उसको सबक सिखाएं। अच्छा, इन दिनों कुछ लगातार पदम जी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें जब आप लोग सत्ता से बाहर थे 2013 के कुछ वीडियो क्लिप्स को और आज की जो वीडियो क्लिप्स हैं उनका कंपेयर कर करके विपक्ष की ओर से उनको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अब जब आप सत्ता पक्ष में हैं तो आज आपके शब्द बदले बदले से क्यों हैं? उसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे आप विपक्ष को? मोदी जी का शासन जो है 2013 की बात करें या 2014 के बाद की करें, तो मोदी जी 2014 के बाद में जब से आए हैं, देश बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ा है और देश हमारा मजबूत हुआ है। पूरे विश्व में हमारा देश मजबूत हुआ है हर तरफ से। अच्छा, इस पूरे कोरोना काल में आपने क्या कुछ किया लोगों के लिए? देखिए हमने तो कोरोना काल में लोगों को काफी दिनों तक तो खाना बनवा करके बांटा, फिर उसके बाद सूखे अनाज भी काफी बांटे। ये सब हम लोगों की तरफ से और देश के तमाम लोगों की तरफ से। और जैसे हम प्रयागराज हैं तो प्रयागराज में कई जगह सूखे अनाज और खाना बना करके वितरित किया गया, और जिस तरह से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे वहां पर खाना नाश्ता रखा गया कि वो जिस तरह से जा रहे हैं उनको खाना नाश्ता दिया जाए और उनको दिक्कत ना हो खाने की या किसी प्रकार के पानी की। तो सभी तरह के चीजें हम लोगों ने उनके रास्ते में व्यवस्थित किया कि उनको ये सब रास्ते में हम लोग देते रहें। अच्छा, अभी पहुंच गए प्रवासी श्रमिक उनको जहां पहुंचना था? आपके भी प्रयागराज में बहुत से प्रवासी श्रमिक पहुंचे होंगे, और ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, और जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि सरकार अब जल्द से जल्द उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराए। सरकार इस पर प्रयासरत भी है। मनरेगा के तहत कई जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिल भी रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं। तो उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको किस तरह से आश्वस्त करेंगे आप? अभी कोरोना के प्रभाव से हम उभरे नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो प्रवासी लोग आए उनको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे माननीय योगी जी हमारे प्रवासी मजदूरों को चाहेंगे कि हम उनको अपने यूपी में ही रख कर उन्हें काम दें और उनको व्यवस्थित करें। जिस तरह से हमारे मजदूर बाहर थे उनको वहां पर व्यवस्थित नहीं किया गया, उन्हें खाने कोरोना लगने के बाद उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की बात थी, वहां नहीं की गई। तो हमारे योगी जी चाहते हैं कि हम अपने मजदूरों को यूपी में ही पूरा काम दें और उनको यहाँ पर व्यवस्थित करें। अच्छा पदम जायसवाल जी, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर राजनीति में है तो महत्वाकांक्षाएं होती ही हैं और होनी भी चाहिए। तो आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं या फिर आप इसी तरीके से बस कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहते हैं? बस हम लोग कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहते हैं। अब अगर कहीं कोई वो आया तो उसको भी देख लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप हर तरह से तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी घटना आपके लिए रही हो इस पूरे बुरे वक्त में जब आपको लगा हो कि
ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है? कोई भी ऐसी मार्मिक तस्वीर जो आपके दिल को बहुत ज्यादा ठोस पहुंचा गई हो? नहीं, इस समय तो सबसे ज्यादा झकझोरने वाला काम ये कोरोना ही ने किया है, जिससे कि पूरा विश्व हिल गया है और साथ में हमारा देश भी अर्थव्यवस्था में थोड़ा से दिक्कतें आई हैं इसमें। तो सबसे घातक काम इस समय जो जो घातक चीज हुई है वो कोरोना। इसने पूरे विश्व को पीछे कर दिया है, रोक दिया है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पदम जी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि आप भी खूब आगे बढ़ें और लोगों की मदद भी आप लोग करते रहें और अच्छी नीयत के साथ में लोगों का काम हो। तो देश दुनिया कोरोना और पर्यावरण का इस वक्त हाल क्या है को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार। देखिए, कई पहलुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और कई लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं तक इस चर्चा के दौरान में, जिनसे हमने कहा जैसा कि आपको कि राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हम किस तरह के चैलेंजेस को अब झेलेंगे या फिर हम उनसे कैसे पार पाएंगे। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कई पॉलिटिशियंस जुड़े, कई डॉक्टर्स जुड़े और अलग अलग तरह के एक्टिविस्ट हमारे साथ में रहे।